नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रमजान का चांद नजर आ गया, मंगल को पहला रोजा, रुयत हिलाल कमेटी का ऐलान। रमजान मुबारक के इंतजामात के सिलसिले में सरकारी ओहदेदारों के साथ दारुस्सलाम में इजलास, ज़ेर इल्तिवा कामों पर अकबर उवैसी की बरहमी। हजरत अब्बास ज़ख़ीरे-आब के तामीरी कामों का आगाज, 12 करोड़ रुपए के तखमीना बजट से ज़ख़ीरे-आब की तामीर होगी। मेरे खिलाफ कार्रवाई आसान नहीं, कांग्रेस की क़ियादत को कोमटी रेड्डी की ललकार, वजह बताओ नोटिस का जवाब देने से इंकार। तेलंगाना वकला की जानिब से अदालतों के बाइकॉट का सिलसिला जारी, हाईकोर्ट की फौरी तक़सीम का मुतालबा। और मलकपेट में 1.5 करोड़ रुपयों के तरक्याती कामों का आगाज, कालाडेरा में अवैसी कम्युनिटी हॉल की तामीर। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नाज़रीन को माह रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद के साथ ये पुरमसरत इत्तला दी जा रही है कि रोज़ों और तरावी के बाबरकत महीने रमज़ान का आगाज़ हो गया है। रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस से उलमाए दक्कन ने चांद नजर आने की तस्दीक कर दी है। पता चला है कि करीमनगर और महबूब नगर में चांद के नजर आने की इत्तला मिली है। हैदराबाद में मतला अबर आलू था, लिहाजा चांद के नजर आने की कोई सूरत नहीं थी, लेकिन दीगर इलाकों से रुयत हिलाल कमेटी को चांद की इत्तला मिली है। शरई शहादत की तकमील के बाद कमेटी ने चांद के नजर आने का ऐलान किया। कमेटी का इजलास हुसैनी बिल्डिंग मौजम जाही मार्केट में मुनक्किद हुआ और मुख्तलिफ इलाकों से राब्तों का सिलसिला जारी था। चांद के ऐलान के बाद इजलास खत्म हुआ। वाज़ेह है कि खलीजी ममालिक में एक रोज पहले ही रमजान मुबारक का आगाज हो चुका है और वहां पर एक रोजा भी मुकम्मल हो रहा है। नाज़रीन किराम, रमज़ानुल मुबारक का चाँद मुख्तलिफ मकामात पर नज़र आ गया है और तहत अहकाम शरिया मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन ऐलान करती है कि 7 जून मंगल के रोज़ पहला रोज़ा होगा। मैं तमाम हजरात को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद देता हूँ, जो यकीनन इस महीने की बरकतों सआदतों से मालामाल होते हैं, रोज़े रखते हैं, इबादतों में मसरूफ़ रहते हैं और क़ियाम की हालत में तरावी में कुरान को सुनते हैं। बहरहाल मैं तमाम को माह सियाम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कायद मजलिस और रुकन असम्बली चंद्रान गोट्टा अकबरुद्दीन उवैसी ने ज़ोनल कमिश्नर बलदिया और महकमा जात बलदी बरकीब आबरसानी के ओहदेदारों के साथ दारुस्सलाम में इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में चंद्रान गोट्टे के तमाम अराकीन बलदिया व नुमाइंदा अराकीन बलदिया भी शरीक थे। कायद मजलिस ने मजलिस की नुमाइंदगी व तजावीज़ पर मंजूर करवाए गए तरक्याती कामों की सुस्तरवी और ज़ेर इल्तिवार रखे गए कामों पर बरहमी का इजहार किया और माह रमज़ान मुबारक के दौरान अवामी शिकायत पर फौरी कार्रवाई करने की हिदायत दी। रमजान मुबारक की आमद पर बलदिया संगारेड्डी की जानिब से मसाजिद के पास साफ सफाई और स्ट्रीट लाइट के इंतजाम किए जा रहे हैं। चेयरमैन बलदिया संगारेड्डी विजय लक्ष्मी ने मीडिया को बताया कि माह रमजान मुबारक में एक खुसूसी टीम तश्कील देते हुए शहर की तमाम मसाजिद के पास साफ सफाई और स्ट्रीट लाइट्स के काम शुरू किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अगर किसी मस्जिद के पास साफ सफाई व दूसरे काम नहीं किए गए हैं तो उन्हें फौरी इत्तला दी जाए।
انہوں نے مزید بتایا کہ وہ کوشش کریں گی کہ رمضان مبارک میں بہترین انتظامات کیے جائیں تاکہ یہ مہینہ خوشی کے ساتھ گزرے۔ سٹی پولیس کی طرف سے ماہ رمضان کے دوران دکانوں اور ہوٹلز کو رات دیر گئے تک کھلے رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ پولیس کمشنر مہندر ریڈی نے پیر کو شہر کی مساجد کمیٹیوں اور ائمہ کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر کمشنر پولیس نے بتایا کہ رمضان میں امن و قانون کی برقراری کے لیے پولیس کی طرف سے ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مساجد کے پاس پولیس سیکیورٹی کے انتظامات کیے جائیں گے۔ شاپنگ مراکز اور دیگر علاقوں میں شی ٹیمز اور ٹاسک فورس کے عملے کو تعینات کیا جائے گا۔ مہندر ریڈی نے انتباہ دیا کہ فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والوں سے رقم وصول کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ ٹریفک کی آمد و رفت کو مؤثر طور پر بحال رکھنے کے لیے بھی انتظامات کیے جائیں گے۔ کمشنر پولیس نے عوام کو ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ساؤتھ زون پولیس کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ ویسٹ زون ڈی سی پی وینکٹیشور راؤ نے زون کی مساجد کمیٹیوں کے عہدیداروں کے ساتھ پیر کو ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر مقامی بلدی عہدیدار بھی موجود تھے۔ ڈی سی پی نے مساجد کمیٹیوں سے درخواست کی کہ وہ ماہ رمضان کے دوران مساجد کے پاس ٹریفک کی مؤثر آمد رفت میں تعاون کریں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس بھی کمیٹیوں کے ساتھ پورا تعاون کرے گی۔ ڈی سی پی نے محکمہ بلدیہ کے عہدیداروں کو بھی توجہ دلائی کہ ماہ رمضان میں صفائی کے ساتھ ساتھ دیگر انتظامات بھی کیے جائیں۔ ایران کے وزیر مذہبی امور کی قیادت میں ایرانی وفد نے پیر کے دن حج ہاؤس کا دورہ کیا اور تلنگانہ حج کمیٹی کی جانب سے عازمین حج کے لیے کیے جا رہی خدمات اور دیگر سہولتوں کا جائزہ لیا۔ وفد نے انتظامات کی ستائش کرتے ہوئے کمیٹی کے ذمہ داروں کو ایران میں کیے جانے والے انتظامات کی تفصیلات سے بھی واقف کروایا۔ سیکرٹری اقلیتی بہبود عمر جلیل، اسپیشل آفیسر ریاستی حج کمیٹی پروفیسر ایس شکور اور دوسروں نے وفد کا خیر مقدم کیا۔ وفد نے بتایا کہ ایران میں عازمین حج کو سبسڈی تو نہیں دی جاتی، لیکن اخراجات کو کم سے کم کرنے کے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ ایران میں عازمین کی تربیت ڈیجیٹلائز طریقے سے کی جاتی ہے، جس کے حوصلہ افزا نتائج سامنے آئے ہیں۔ عمر جلیل نے اس طریقہ کار کو پسند کیا اور کہا کہ ہم بھی اس طریقے پر عمل کر سکتے ہیں۔ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے مختلف ڈویژنز میں مجلس کی نمائندگی پر 1.5 کروڑ روپے کے مصارف سے مکمل کیے گئے ترقیاتی کاموں کا پیر کو افتتاح عمل میں آیا۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے قدیم ملک پیٹ کے واحد نگر میں سی سی روڈ، شنکر نگر میں امبیڈکر کمیونٹی ہال، ایم سی ایچ کالونی، مسجد الفلاح اور زکریا مسجد کے پاس سی سی روڈ کا افتتاح انجام دیا۔ مجلس کی نمائندگی پر کیے گئے اس ترقیاتی کاموں سے مقامی عوام کو کافی سہولت ہوگی۔ اس موقع پر نمائندہ کارپوریٹر شفیق کے علاوہ مقامی مجلسی کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ترقیاتی کاموں کا اناگریشن کیا گیا اور بھی کئی سادہ کام کرانے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ وقتاً وقتاً جس طریقے سے جو بھی یہاں کے ترقیاتی کام پینڈنگ ہے اور بھی جو بھی کام کرانے کا ہے، مجلس اتحاد المسلمین نمائندگی کر کے تمام کاموں کی یکسوئی کرے گی۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی نمائندگی پر منظور کیے گئے حضرت عباس ذخیرات کے تعمیری کاموں کا پیر سے آغاز ہوا۔ رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وارڈ 22 میں پانی کی قلت کے پیش نظر صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے اس سلسلے میں نمائندگی کی تھی اور منظوری کے بعد 12 کروڑ روپے کے تخمینہ بجٹ سے اس ذخیرات کی تکمیل عمل میں آئے گی۔ سید احمد پاشا قادری نے بتایا کہ ذخیرات کی تعمیر سے علاقے کے عوام کو کافی سہولت رہے گی۔ انہوں نے کانٹریکٹر سے درخواست کی کہ بلا وقفہ کام کو جاری رکھا جائے تاکہ جلد سے جلد اسے مکمل کیا جا سکے۔
इस मौके पर रुकन कौंसल सैयद अल्ताफ हैदर रज़वी, मजलिसी कॉरपोरेटर्स महमूद खादरी, रियाजुल हसन आफंदी, नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल और साबिक कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। एक अरसे से तकरीबन 12-13 साल की जिद्दोजहद के बाद आज ये काम का वक्त मुकर्रर था। अल्लाह की तरफ से आज उसका आगाज़ हुआ। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द ये काम की तकमील होगी। इंजीनियर्स को और कॉन्ट्रैक्टर को हमारी रिक्वेस्ट इतनी है कि बिल्कुल बिला वक्फा नॉन स्टॉप काम चलना चाहिए, क्योंकि बीच में काम रोकने से एक तो काम की ताख़ीर होगी और लोगों को भी उसकी दुश्वारी होगी। जब काम स्टार्ट करें तो जल्द से जल्द उसकी तकमील करना। दूसरे एजेंसी का जो काम है उनको भी हम बताएंगे वो भी फौरी काम का आगाज़ करे, क्योंकि ये काम तो एक मुकाम का काम है। अब दूसरा जो काम है वो वहाँ से यहाँ तक लाइन डालने का है, उसमें काफ़ी पेचीदगियाँ, रुकावटें, कुछ पब्लिक को भी तकलीफ़ होती है, लेकिन इंशाअल्लाह आवाम की सहूलत के लिए एक अच्छा काम किया जा रहा है। वार्ड 22 के कसीर आबादी वाले इलाके में जहाँ बरसों से पानी की शिद्दत से तकलीफ़ है, लोगों को किल्लत है, वो शिकायत दूर होगी। इंशाअल्लाह जितनी मुसीबतें, मुश्किलात पानी के लिए यहाँ के लोगों को उठानी पड़ी, अल्लाह के करम से उतना ही लोगों को राहत मिलेगी, सहूलत मिलेगी। ये काम की तकमील के मौके पर इंशाअल्लाह हम भी वक्तन फ़ौक्तन हफ्ते में 2-2 मरतबा कॉरपोरेटर साहब, MLC साहब, मैं या हमारे इब्तदाई के लोग यहाँ पे दौरा करते रहेंगे, काम का जायज़ा लेते रहेंगे। हमको खुशी है कि एक अच्छा काम यहाँ पर चल रहा है, इससे तमाम लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। बस हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये काम की तकमील हो, ताकि तकमील के साथ ही लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचे, लोग इससे इस्तेफ़ादा कर सके। ये हमारा मकसद है। इंशाअल्लाह काम को जल्द से जल्द तकमील कराने की हम ओहदेदारों से नुमाइंदगी करते आए हैं, करते रहेंगे, और ना सिर्फ नुमाइंदगी बल्कि काम की जल्द से जल्द तकमील की कोशिश भी करेंगे। शुक्रिया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने बंडलागुड़ा RTO दफ्तर में सालार मिल्लत मिनरल वाटर प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया। अकबर ओवैसी ने मुतल्लका RTO लक्ष्मी से दफ्तर की कारकर्दगी और मसाइल से वाकिफियत हासिल की। कायद मजलिस ने तयक़ुन दिया कि RTO दफ्तर बंडलागुड़ा में मजीद अमले के तकर्रुर के लिए वज़ीर ट्रांसपोर्ट से नुमाइंदगी की जाएगी। उन्होंने बंडलागुड़ा और RTO दफ्तर की कारकर्दगी की भी सितारिश की। बाद में RTO लक्ष्मी ने कायद मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने बताया कि दफ्तर में पीने के पानी और दीगर मसाइल पर बरवक्त तवज्जो देते हुए रुकन असम्बली अकबर ओवैसी ने मसाइल की यकसोई की है, जिसके लिए वो उनकी शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि RTO दफ्तर बंडलागुड़े की कारकर्दगी को और भी बेहतर बनाया जाएगा। इससे पहले कायद मजलिस को दफ्तर के अमले की तरफ से तहनीत पेश की गई। इस मौके पर रुकन कौंसल अल्ताफ हैदर रज़वी, मजलिसी कॉरपोरेटर मिर्जा सलीम बेग, सरगर्म कारकुन अयूब खां के अलावा अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। RTA के जितने स्टाफ है यहाँ के, उन सब स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत जिम्मेदारी के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी सहूलत हो रही है, पहुँच रही है। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि और भी यहाँ पे ट्रैक आना है, दूसरे काम है, अनकरीब जल्द अज जल्द उसका भी आगाज़ होगा और वो काम भी तकमील होगा, और वो काम के बाद शायद ये बहुत बड़ा मरकज़ बन जाएगा और अच्छे से अच्छे काम अंजाम दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। यहाँ के पब्लिक यहाँ RTA ऑफिस के लिए वेरियस काम से आते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हो या नहीं तो रजिस्ट्रेशन, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन काम से आते हैं। तो यहाँ वो लोगों को 2 घंटे से लेके 2-3 घंटे रहना पड़ता है। सो भूखे से रहते, प्यासे से रहते। जब मैं अकबर साहब यहाँ आए तो ऑनरेबल MLA साहब से ये बात डिस्कस कर रही थी। बहुत देर रुकना पड़ रहा है, एक तरफ से तेज़ धूप है बोले तो इमीडिएटली रेस्पॉन्ड होके उन्होंने इमीडिएटली वो वाटर प्लांट अयूब खान जी को फ़ोन करें। इमीडिएटली नहीं काम शुरू हो जाना चाहिए, पब्लिक प्यासे से है या वो लोगों का प्यास मिटाना है, अपन वाटर प्लांट यहाँ स्टार्ट करना चाहिए, बनाना चाहिए बोले तो रियली उसके लिए जो अकबर साहब जो स्टेप इमीडिएटली लिए पब्लिक को नज़र में रखते हुए वो लोगों को पानी देने का जो सोच है, क्यों बोले तो आजकल कुछ भी करिए उसको भूल जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है एक भूखे को या एक प्यासे को एक गिलास पानी पिलाए तो पेट भर जाता है, यानी खाना खाए उतना पेट भरता है। उतना नेक काम अकबर साहब ने करे। मैं इसके लिए दिल से मेरे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट साउथ जोन की तरफ से मैं उनको शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं कितने भी लफ्ज़ थैंक यू बोलूँ बहुत कम है।
रियासती कांग्रेस की क़यादत के खिलाफ बागियाना तेवर रखने वाले रुकन असम्बली कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई आसान नहीं है। मीडिया से बात करते हुए कोमटी रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक समंदर की तरह है। उन्हें वजह बताओ नोटिस जारी किए जाने से मुताल्लिक सवाल पर कोमटी रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में ये आम बात है। इससे पहले भी जाना रेड्डी, पी गोवर्धन रेड्डी और सर्वे सत्यनारायण को वजह बताओ नोटिस जारी की गई थी। कोमटी रेड्डी ने कृष्णा वाटर बोर्ड के मौक़िफ़ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये बोर्ड आंध्र प्रदेश की हिमायत में काम कर रहा है और तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने केसीआर हुकूमत पर प्रोफेसर कोदंडाराम की तनकीदों पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने सवाल किया कि आखिर कोदंडाराम इस वक्त कौन सी जेएसी के सदरनशीन हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के तरक्याती इक़दामात की सिताइश के बजाय उस पर तनकीदें मुनासिब नहीं हैं। रियासती वजीर ने सवाल किया कि तेलंगाना हुकूमत की आसरा पेंशन, शादी मुबारक, कालियाना लक्ष्मी, हॉस्टल तलबा को बारीक चावल की फराहमी और किसानों के कर्ज माफी की स्कीमें क्या कोदंडाराम को दिखाई नहीं देती। उन्होंने मशवरा दिया कि हुकूमत पर तनकीदें करने के बजाय कोदंडाराम को जमहूरी अमल का हिस्सा बनते हुए सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। टीआरएस के दीगर वज़रा और दूसरे कायदीन ने भी कोदंडाराम के रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की है। नलगुंडे में 10 जून को मुनक्किद होने वाली बीजेपी के जलसे के लिए पीर को पोस्टर जारी किया गया। इस मौके पर बीजेपी के रियासती कायदीन ने कहा कि रियासत में बीजेपी को मुस्तहकम बनाने के लिए पार्टी आला क़यादत संजीदा है। रियासत में समाज के तमाम तबक़ात को बीजेपी साथ लेकर चलना चाहती है और रियासत में टीआरएस का मुतबादिल बनकर उभरेगी। उन्होंने जलसे को कामयाब बनाने की अपील की। चंद्रागुट्टा असम्बली हल्के के इलाकों बारकस व गुलशन इकबाल कॉलोनी से अवाम ने दारुस्सलाम में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और हल्के में बेशुमार तरक्याती काम करवाने पर उनकी गुलपोशी की। बारकस मजलिस यूथ के सरगर्म कारकुन अब्दुल खादर बावजीर भी इस मौके पर मौजूद थे। लॉ ऑफिसर्स की फहरिस्त की मनसूखी और तेलंगाना में बरसर खिदमत आंध्रा जजेस की मुताल्लिक़ा रियासत को मुंतकली का मुतालबा करते हुए तेलंगाना वकला ने पीर को अपनी खिदमात का बाइकआउट किया। हैदराबाद हाई कोर्ट, रंगारेड्डी कोर्ट और नामपल्ली कोर्ट में वकला के एहतजाज की वजह से मुकदमात की समाअत मुतासिर हुई। एहतजाजी वकला का कहना था कि जजेस को अपनी खिदमात के लिए ऑप्शंस की फराहमी मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में वकला के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। वकला ने हाई कोर्ट की फौरी तक़सीम का मुतालबा करते हुए भी नारेबाजी की। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पीजी सेट 2016 का आगाज अमल में आया। इस मरतबा यूनिवर्सिटी ने इम्तिहान हाल में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मुतारफ किया है। करीब 81,000 उम्मीदवार इम्तिहानात में शिरकत कर रहे हैं। ये दाखिला इम्तिहान 6 जून से 14 जून तक 45 मुख्तलिफ कोर्सेस के लिए मुनक्किद किया जा रहा है। इसके लिए हैदराबाद और सिकंदराबाद के सरकारी इमदादी कॉलेजेस में जुमला 23 मराकज़ कायम किए गए हैं। पीर के दिन अराजिया, थिएटर आर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और लिसानियात के उम्मीदवारों ने इम्तिहान लिखा। करीब 80% उम्मीदवारों ने शिरकत की। असरा हॉस्पिटल शाली बंडे में अल्ट्रा मॉडर्न असरी आलात और जदीद सहूलतों से लेस डेंटल क्लिनिक का पीर को रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। डेंटल क्लिनिक में दांतों के मुकम्मल अमराज का वाजिब कीमत पर इलाज दस्तियाब रहेगा। मरीजों के लिए जदीद डेंटल चेयर्स दस्तियाब रहेंगे। दांतों के इलाज के लिए दरकार जदीद लैब, हर किस्म के एक्सरे की सहूलत, दांतों की सफाई, फिलिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की तब्दीली, सेरामिक व फिक्स दांतों और चौकड़ों के अलावा 3 दिन के मुख्तसर वक्त में मुस्तकिल दांतों की तनसीब का अमल भी पूरा किया जाएगा। बच्चों और ज़ईफ मरीजों के दांतों से मुताल्लिक अमराज के इलाज के लिए एमडी ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल अकबरुद्दीन ओवैसी ने शख्सी दिलचस्पी लेते हुए इस शोबे को अवाम की सहूलत के लिए कायम किया है। असरा हॉस्पिटल में हालिया चंद दिनों में मुख्तलिफ अमराज के लिए जदीद व असरी आलात से लेस शोबेजात का आगाज हो चुका है। वाजिबी कीमत पर हर तरह के इलाज के लिए
असरा हॉस्पिटल शाली बंडा न सिर्फ हैदराबाद बल्कि बैरून रियासतों में भी अपनी एक पहचान बना चुका है। अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर अब्दुल माजिद आदिल, सुपरिटेंडेंट असरा हॉस्पिटल। आज आई एम सो हैप्पी टू इन्फॉर्म एवरीबडी कि जो है हमारा रिवैम्ड रीजेनरेटेड डेंटल डिपार्टमेंट जिसका इफ्तिताह आज अमल में आया है। जनाब अहमद पाशा कादरी साहब जो चार मीनार के MLA हैं, इनको अकबरुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत से जो है यहाँ पे आके इनाग्रेशन किए। ये डिपार्टमेंट ये इस एरिया के लिए एक इंशाल्लाह बहुत लैंडमार्क डिपार्टमेंट रहेगा। यहाँ पे काफ़ी न्यू चेयर्स इंस्टॉल किए गए हैं जिसमें हर तरीके का नया इक्विपमेंट और नए फैसिलिटीज़ हैं और यहाँ पे सारा स्टाफ हमारा मौजूद है। ऑल स्पेशलिटीज़ यहाँ के HOD पद्म रायलू साहब हैं, डॉक्टर पद्म रायलू जो MDS ओरोमैक्सिलोफेशियल सर्जरी है। रायलू साहब आपका इस बारे में, और आई एम श्योर कि यू एग्री विद मी, हमारे इस डिपार्टमेंट की रिनोवेशन में हमारा बेहद शुक्रिया है जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, जिन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट लिया डिपार्टमेंट के रिनोवेशन के लिए और आज ये रियलिटी बना हमारे लिए। थैंक यू। हुसैन सागर लेक पुलिस ने पीर के दिन एक शख्स को हुसैन सागर में खुदकुशी करने से बचा लिया। लेक पुलिस इंस्पेक्टर श्रीदेवी ने बताया कि जिले करीमनगर का साकिन सतीश खुदकुशी की कोशिश कर रहा था कि पुलिस ने उससे बरवक्त पहुंचकर खुदकुशी से बाज रखा। इक़दाम खुदकुशी की वजूहात बताते हुए सतीश ने कहा कि उसका ताल्लुक फौज के 193 बटालियन से है। उसकी पोस्टिंग झारखंड में हुई थी, जहां उसके साथ इलाकाई असीबत का मुजाहरा किया जा रहा था और ज़हनी तौर पर मुसलसल हरासा किया जा रहा था। मेरा नाम सतीश है। मैं 193 बटालियन से बगड़ होके इधर आ गया। मतलब वो बटालियन से कमांडेंट और सेकंडेंट कमांडेंट का बहुत अरेंजमेंट है। तेलुगु वाला को देख के मतलब आंध्रा तेलंगाना देख के बहुत अरेंजमेंट कर रहा है। उधर बटालियन का कोई भी पूरा झारखंड बटालियन का पूछो, हमारे 193 बटालियन सबसे ऐसे हरासमेंट बटालियन है। सब बटालियन वही पूछेंगे। हम इसीलिए पूछ रहे हैं। मेरा एक बार मैं बगड़ हो गया, DG का इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू होने के बाद में IG इधर फिट करके मेडिकल IG भेज दिया बटालियन। फिर बाद में भी मेरा तनख्वाह भी रोक दिया। फिर बाद में मेरे को और अरेंजमेंट कर रहा है कैसे आप पूरा तेलंगाना और आंध्रा वाला पूरा ऐसे मतलब चोर लोग है, ऐसे पूरा बात कर रहा है, ऐसे चुगली मार रहा है। और बाजारघाट पुलिस ने मकान की रजिस्ट्री के लिए जाली दस्तावेजात तैयार करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने बताया कि उसने बाजारघाट के रहने वाले 41 साला मोहम्मद सईद, 34 साला सैयद हकीम और 35 साला मुश्ताक अली को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस ग्रोह के 4 अफराद 37 साला अयूब, 39 साला बानो बेगम, नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के वकील वलीउर रहमान और अजहरुद्दीन फरार बताए गए हैं। पुलिस ने बताया कि इस टोली का सरगना मोहम्मद सईद गणपत नामी एक शख्स के मकान में किराएदार की हैसियत से मुकीम था। कुछ अरसे पहले गणपत का इंतकाल हो गया, जिस पर उसकी बेटी प्रवीण कुमार किराया वसूल करने के लिए मोहम्मद सईद के मकान के चक्कर काट रही थी। 6 महीने का अरसा गुजर जाने के बाद सईद ने प्रवीण को ये कहते हुए रजिस्ट्री के दस्तावेजात पेश कर दिए कि उसके वालिद ने उनके नाम मकान की रजिस्ट्री करा दी है। इस पर प्रवीण हैरत में ज़्यादा पड़ गया। उसने बाजारघाट पुलिस में सईद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने रजिस्ट्री के दस्तावेजात की तहकीकात की तो पता चला कि सईद ने जाली दस्तावेजात बनाकर मकान हड़पने की कोशिश की। पुलिस ने मज़कूरा अफराद के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी और साजिश के अलावा दूसरे मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। हिमानगर पुलिस ने इंडियन गैस कंपनी के खिलाफ एक केस दर्ज किया है। तफसीलात के मुताबिक इंडियन गैस कंपनी ने मकान के मालिक को एक ऐसा गैस सिलेंडर डिलीवर किया जिसके नीचे से गैस खारिज हो रही थी। सिलेंडर मौसूल होने के 2 दिन बाद घर वालों ने सिलेंडर तब्दील करते हुए जब नया सिलेंडर लगाया तो उन्हें मालूम हुआ कि सिलेंडर से गैस बड़ी तेजी के साथ खारिज हो रही थी। मकान के मालिक ने इस सिलसिले में फौरी गैस कंपनी को फ़ोन किया। इस दौरान फायर ब्रिगेड को भी एहतियातन तलब कर लिया गया। घर वालों ने सिलेंडर को पानी से भरा एक टब में रख दिया ताकि गैस कहीं से आग ना पकड़ ले। मकान के मालिक ने सिलसिले में हिमानगर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने गैस सिलेंडर जब्त करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है।
संगारेड्डी की क्रॉकरी की दुकान में आग लगने से करीब 5 लाख रुपए मालियाती साजो सामान जलकर खाकस्तर हो गया। दुकान के मालिक ने बताया कि इतवार और पीर की दरमियानी शब नामालूम अफराद ने दुकान के पिछले हिस्से की छत तोड़कर दुकान को आग लगा दी। फायर ब्रिगेड ने बरवक्त पहुंचकर आग बुझाती, वरना दुकान से मुतसिला दूसरी दुकानों को भी आग लगने का इम्कान था। इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई। उपल में एक अपार्टमेंट के हादसे से एक शख्स की लाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई है। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त खानगी मुलाजिम प्रभाकर की हैसियत से की गई है। शुबा किया जा रहा है कि मुतवफ़्फ़ी 5वीं मंजिल से गिरकर हलाक हुआ होगा। ताहम पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। सेंट ज़ेवियर हाई स्कूल का मौलाना मुर्तज़ा पाशा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। तिगरगुंटे के बी ब्लॉक वाक़े गुलजार नगर मुस्तफ़ा में ये इफ्तिताह अमल में आया। सेंट ज़ेवियर ग्रामर हाई स्कूल गुज़िश्ता 18 सालों से इलाके में तालीमी खिदमात अंजाम दे रहा है। इफ्तिताही तक़रीब में मजलिसी अरकान बलदिया अब्दुल हन्नान और मोहम्मद मुबीन ने शिरकत की। स्कूल के प्रिंसिपल जहांगीर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रमजान का चांद नजर आ गया, मंगल को पहला रोजा, रुयत हिलाल कमेटी का ऐलान। रमजान मुबारक के इंतजामात के सिलसिले में सरकारी ओहदेदारों के साथ दारुस्सलाम में इजलास, ज़ेर इल्तिवा कामों पर अकबर उवैसी की बरहमी। हजरत अब्बास ज़ख़ीर-ए-आब के तामीरी कामों का आगाज, 12 करोड़ रुपए के तखमीना बजट से ज़ख़ीर-ए-आब की तामीर होगी। मेरे खिलाफ कार्रवाई आसान नहीं, कांग्रेस की क़ियादत को कोमटी रेड्डी की ललकार, वजह बताओ नोटिस का जवाब देने से इंकार। तेलंगाना वकला की जानिब से अदालतों के बाइकॉट का सिलसिला जारी, हाईकोर्ट की फौरी तक़सीम का मुतालबा। और मलकपेट में 1.5 करोड़ रुपयों के तरक्याती कामों का आगाज, कालाडेरे में उवैसी कम्युनिटी हॉल की तामीर। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।